गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का आप सभी बच्चों का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? बढ़िया है। खुशी, पूर्णिमा, पॉसिबल, आर.के., अर्पित, कंचन, अभिषेक सभी लोग ठीक हैं? सभी बच्चे ठीक हैं? एक बार सभी बच्चे पहले सेशन को शेयर करिए। कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो हमने ऑलरेडी आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिया। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स यानी कि अगर कोई भी एग्जाम देना है और अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई भी कोर्स नहीं लिए हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर सिर्फ आप उनको देख लेंगे तो भी आपका 80% के लगभग कोर्स आपका मतलब हो जाएगा। आप लगभग 80% सवाल आप करने लगोगे, है ना? तो जो भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, मैंने इससे पहले ऑलरेडी 4 क्लासेस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। कुशीनगर हाटा से प्रणाम। अच्छा, खुश रहिए अभिषेक कुमार, ठीक है ना? तो आज हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे, तो रेशियो भी आज और कल खत्म कर देंगे। और इस संडे को हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का महा मैराथन क्लास, यानी एक कंप्लीट मैराथन का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस संडे को हम लोग 7 बजे, संडे को 7 बजे हमारी क्लास होगी बोट एंड स्ट्रीम की। वो कंप्लीट क्लास होगी, यानी हम टोटल 50 सवाल करेंगे और उस 50 सवाल में हम हर एग्जाम को कवर करेंगे। आपके सारे के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम यानी हर संडे को हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना? हर संडे को हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, सही बोल रहे हैं, मिर्जापुर से, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आइए, जैसा कि देख पा रहे हैं, संदेश विथ रवि सर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं। ऑनलाइन मोड में भी आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है। ऑनलाइन मोड में आप जनरल बैच में एडमिशन ले सकते हैं, इंडिविजुअल रीजनिंग में ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन एसएससी का जनरल बैच भी स्टार्ट है, यानी जनरल बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी क्लासेस 14 मार्च से शुरू हो जाएंगी। यूपीएसआई यूपीपी का टारगेटेड बैच है, ये भी होली के बाद, यानी कि ये भी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी डेट फिक्स है, इसकी डेट फिक्स नहीं, होली के बाद, लेकिन ये 14 मार्च से जनरल बैच एसएससी का सभी एग्जाम के लिए आपका है। और ऑफलाइन रीजनिंग का बैच जो कि 12 से 1 पीएम और ऑफलाइन मैथ का बैच जो कि 11 से 12 पीएम, यानी इंडिविजुअल मैथ यानी मैथ्स स्पेशल और रीजनिंग स्पेशल का बैच ऑफलाइन मोड में भी शुरू कर दिया गया है। ये भी होली के बाद इसकी क्लासेस शुरू होंगी, तो आप इसमें अभी एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, आइए मेरे बच्चों, हम लोग सवाल करते हैं, लेकिन सवाल करने से पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है, कुछ कंसेप्ट सीखना, हम लोगों को कुछ कंसेप्ट सीखना। चलिए, आइए, पहले बात, रेशियो क्या होता है? रेशियो व्हाइट लेना क्या, ये वाला? चलिए, चलिए भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखें। पहली बात, रेशियो क्या होता है? रेशियो थोड़ी बहुत चीजें समझेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। रेशियो, रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात। जो हम लोग का टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो रेशियो क्या होता है मेरे बच्चों? रेशियो का मतलब एक तरीके से कंपेयर। और कंपेयर किसी चीज में कैसे हो सकता है? कंपेयर मतलब तुलना, और तुलना करने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए। कंपेयर करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए, बोलिए। तो हम बोल सकते हैं कि रेशियो मतलब, तो कंपैरिजन बिटवीन 2 या मोर देन 2 सेम काइंड्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स। कंपैरिजन बिटवीन 2 या फिर मोर देन 2 सेम काइंड्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स इज कॉल्ड रेशियो। यानी 2 या 2 से अधिक, एक बार सभी लोग सेशन को पहले शेयर करें, 2 या 2 से अधिक एक समान प्रकार की चीजों में जो तुलना होती है, उसको हम बोलते हैं अनुपात। जैसे हमारी हाइट का कंपेयर आपकी हाइट से हो सकता है, हमारे वेट का कंपेयर आपके वेट से हो सकता है ना? हमारे मार्क्स का कंपेयर आपके मार्क्स से हो सकता है, हमारे इनकम का कंपेयर आपके इनकम से हो सकता है। मतलब जो मैग्नीट्यूड हमारा होगा वही मैग्नीट्यूड आपका होगा। यानी अगर मेरा इनकम है तो फिर आपका भी इनकम होगा, ऐसा नहीं कि आपका एक्सपेंडिचर होगा। अगर मेरा एक्सपेंडिचर है तो आपका भी एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर? चलिए, कॉपी करने से ब्रांडेड नहीं हो जाओगे। क्लियर हो गया भाई? चलिए भाई, किसको, आइए समझ गए? ठीक है, हर्षिता अग्रहरी, हर्षिता,
बात समझ गए? रेशियो का मतलब कंपेयर। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। मैंने बोला कि इसकी इनकम 40,000 रुपए है और इसकी इनकम 25,000 रुपए है। तो आप बताइए कि अगर ए की इनकम 40,000 है और बी की इनकम 25,000 है, तो दोनों की इनकम का रेशियो क्या होगा? दोनों की इनकम का रेशियो क्या होगा? अब दोनों की इनकम मतलब ये 40,000 रुपए, ये 25,000 रुपए। अगर ये रुपए है तो ये भी रुपए होगा, अगर ये रुपए है तो ये भी रुपए होगा, क्योंकि सेम होगा। ऐसा नहीं कि 40,000 रुपए और ये 25 लाख है, गलत हो जाएगा। इसका अगर मैग्नीट्यूड यूनिट अगर रुपए है तो इसका भी यूनिट क्या होगा? रुपए। यानी अगर हम बोले जितने जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 पचे 25 और 5 से डिवाइड करेंगे 8 बार में, तो क्या बोलेंगे? ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है? 8:5। या फिर ये भी बोल सकते हैं, तो आप समझ गए कि हम A:B, इसको क्या बोलते हैं? A अनुपात B। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, दोनों फॉर्म। दोनों बातें सही है। जैसे कि आप ब्रिलियंट, अरे बातचीत ना करिए, पढ़ाई करिए। इस रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 8:5 को हम लोग 8/5 भी लिख सकते हैं। और इसी को बोल सकते हैं कि ए की इनकम बी की 1.6 गुनी है। यानी ए की इनकम बी की कितनी है? 1.6 गुनी, 1.6 गुनी। ए की इनकम बी की 1.6 गुनी द इनकम ऑफ ए इज 1.6 गुनी द इनकम ऑफ बी। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना, और सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का टारगेट हम लोगों का 100 स्टूडेंट का, बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें सिखा रहा हूं। एक बार पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्लियर हो गया? आइए कुछ चीजें हम लोग और समझते हैं। जैसे मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी का एक रेशियो है, ए बी का रेशियो आपको दिया गया 2:3, और मैं आपसे बोलूं कि बीसी का रेशियो दिया गया है मान लीजिए 4:5। मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों रेशियो को कनेक्ट कीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी एबीसी का अनुपात बता दीजिए। फाइंड द शेयर ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड द शेयर ऑफ ए बी एंड सी। अगर आपसे ये पूछा जाए, बताइए इसका क्या होगा? बोलिए भाई। अगर बोला जाए ए बी का रेशियो ये है, बीसी का रेशियो, तो बड़ा आसान है इसको करना। अगर आपसे बोला जाए कि ए बी का रेशियो है 2:3 और बीसी का रेशियो क्या है? 4:5, 4:5 है। अगर इन दोनों पहले वाले का गुणा कर लेंगे तो पहले वाले का रेशियो, और लास्ट वाले का गुणा कर लेंगे तो लास्ट वाले का रेशियो, और बी आपका क्रॉस में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दूसरे वाले का रेशियो। यानी रेशियो क्या बनेगा? 8, 12, 15। एबीसी का रेशियो 8, 12, 15। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? अगर इसको हम तरीका 1 बोले, मेथड 1, तो दूसरा तरीका भी आप सीख सकते हैं मेरे बच्चों। दूसरा तरीका भी आप सीखो। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये A:B है, ये 2:3, और ये B:C है, ये 4:5। यानी हमने B के नीचे B का मान रख दिया। दो तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, दो तरीके से, या तो ये तरीका होगा या तो ये तरीका होगा। अब इस तरीके को भी दो तरीके से कर सकते हो। आप देख रहे हैं कि A का मान यहाँ पे 2 है, B का मान यहाँ पे 3 है, B का मान यहाँ पे 4 है, C का मान 5 है। यानी B का मान बराबर नहीं है, तो B का मान बराबर करने के लिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए और इसका गुणा इसमें कर लीजिए। लेकिन गुणा भी करना है और ये रेशियो भी मेंटेन करने के लिए 4 से गुणा यहाँ और 3 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो हमें दो काम करना है, हमें B की वैल्यू बराबर भी करनी है और उसका रेशियो भी मेंटेन होना चाहिए। तो 8, 12, 15। बात क्लियर है? या फिर इसी को ऐसे भी कर सकते हो आप, ये लिख दिया आपने 2, 3 और ये लिख दिया आपने 4, 5। अब खाली स्थान को भी भर सकते हैं। खाली स्थान को भरने वाला तरीका, जिसके लेफ्ट राइट में खाली होगा उससे भर देंगे। इसके लेफ्ट में खाली है 3, के राइट में खाली है 3 से, जिसके लेफ्ट राइट में खाली है उसी से भर देंगे। तो ये हो जाएगा 8, ये 12, ये 15। क्लियर है? चलिए मैं सभी बच्चों से एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। सभी देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। AB का रेशियो है 1:2। अभी आपको सवाल में बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा।
ये आपका 3-5 और CD का रेशियो आपका 4 और 7। ABCD का रेशियो बताइए तो। ABCD का रेशियो बताइए। सभी बच्चे सॉल्व करें ABCD का रेशियो। ABCD का रेशियो बताइए। ABCD तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप लोग। आप लिखेंगे AB की वैल्यू 1:2, B रेशियो C क्या है 3:5, C रेशियो D क्या है 4:7। इसी को सॉल्व करना है। अब आप जानते हो कि अगर सब पहले वालों का गुणा करेंगे तो पहले वाले की वैल्यू, पहले वाले की मतलब A की वैल्यू 4×3=12। A की वैल्यू मिल गई तो इसको काट दो। 4×3=12, 12×2 = 24। B की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू काट दो। 4×5 = 20, 20×2 = 40। C की वैल्यू मिल गई, इसका काट दो। और तीनों लास्ट वाले का गुणा करोगे तो लास्ट वाले यानी 7×5 = 35 × 70। 2 से 6 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 20 बार में और 2 से 35 बार में। तो 6, 12, 20, 35 कितने बच्चों का आया? वेरी गुड। आशु पांडे, पंकज गुप्ता, सुधा राजपूत, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। और आज के जो सारे सवाल हमने लिए वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और बहुत तगड़े सवाल हैं, सारे अपडेट सवाल हैं, सारे के सारे बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन हैं। लेवल वाइज हमने दिया है ताकि धीरे धीरे आपका मैं लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए होंगे। लेवल वाइज टाइप वाइज मैं आपको कराता चल रहा हूं। जैसे यही सवाल एसएससी सीजीएल टियर 1 2020 में आया हुआ है बड़ा बेसिक। बताइए, दिया गया कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 65। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 35, देन द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। एक क्लास में 65 विद्यार्थी हैं जिसमें 35 लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स आपकी 35 हैं और टोटल 65 हैं, तो बॉयज निकल जाएगा। 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ द बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या पूछा गया है? कुल लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात। तो 5×6 = 30 और 5×7 = 35। सवाल बहुत आसान है लेकिन यह भी पेपर में पूछा गया है। सवाल नहीं, देखिए गलत हो गया, इतनी सी बात पे भी बच्चों ने गलत कर दिया। अब 7×6 लगा दिया, बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ? एक बच्चा बता रहा है 7×13। क्या पूछा गया? कुल लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात। क्या बोला गया है? देन द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये गलत कैसे हुआ आप लोगों से? ये बहुत ही शर्मिंदा की बात है कि आप लोगों ने गलत किया। कौन कौन गलत किया जरा देखें। ये बताओ, डी बता रहा है। डी कैसे होगा? डी कैसे होगा मेरे दोस्तों? बताओ डी कैसे होगा? गलत कर दिए कि नहीं? हाँ, कंचन ने सही बताया। ऐसे सवाल गलत ना करो ना भाई, ऐसे सवाल गलत ना करो भाई। सूर्य प्रकाश, पूजा सिंह, ए होगा हमेशा। मेरे बच्चों, मैं आज आपको एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब भी एक गुरु मंत्र ले लीजिए, जीवन भर काम आएगा। जब भी आपने इसको सॉल्व किया, ये 6-7 आया, अगर ऑप्शन में 6-7 और 7-6 दोनों दिया है तो इसका मतलब आप हाई अलर्ट मोड पे आ जाइए। आप हाई अलर्ट मोड पे आ जाइए कि इसका मतलब अब गलती होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर ऑप्शन में रिवर्स करके भी दिया है, इसका मतलब गलती होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब बिल्कुल केयरफुली तरीके से मार्क करना है, नहीं तो तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलो एकदम एक एक बात गुरु मंत्र के तरीके से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको सवाल लगाने का तरीका सिखाऊंगा, सवाल सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा। एग्जाम में कैसे हिट करना वो सिखाऊंगा। 2 सेकंड के अंदर कैसे हिट करना वो सिखाऊंगा। 2 सेकंड के अंदर कैसे करना वो सिखाऊंगा। सवाल करना नहीं सिखाऊंगा, सवाल तो आप करना जानते हैं। मैं भी आपको कुछ डिफरेंट तरीका सिखाने की कोशिश करूंगा, सबसे डिफरेंट बनाने की कोशिश करूंगा आपको। ये AB का रेशियो है, ये BC का रेशियो है। ABC का मान, अगर ये AB का रेशियो है, ये BC का रेशियो है,
इसका मतलब डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर यहाँ ए बी का रेशियो ये है तो इसका मतलब ऑप्शन में भी होगा ए बी का रेशियो। लेकिन अब हम रेशियो नहीं चेक करेंगे, हम नहीं चेक करते रेशियो, हम डायरेक्ट देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। ए 35 नहीं कटेगा, 55 कटेगा, 35 नहीं कटेगा, देखो 11 से कट रहा है। अब देखेंगे 7 से कट रहा है, हाँ 7 से कट रहा है, 7 से कम 7, 6 13 कट रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब देखेंगे ये 5 19 19 से कौन कटेगा, सी 19 से कटना चाहिए, 19 से कटेगा, नहीं कटेगा, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा डायरेक्ट, हम रेशियो भी नहीं चेक कर रहे, हम रेशियो भी नहीं चेक कर रहे, हम डायरेक्ट ये देख रहे हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हम रेशियो भी नहीं चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ इतनी सी बात देख रहे हैं कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बाकी बेसिक तो कर लेंगे। क्या इसका बेसिक बताना जरूरी है? नहीं है। आइए ये सवाल करिए। एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 के शिफ्ट का सवाल है ये। आपको इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हम सवाल कर पा रहे हैं, और मैं आपको इस सवाल को करने का इंडिया का बेस्ट अप्रोच दूंगा। मतलब जो सॉल्यूशन मैं बना दिया, ये मान के चलिए कि इंडिया के अंदर उससे बेस्ट अप्रोच नहीं होगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगा, ठीक है ना। चलो करिए इस सवाल को। आइए, रंजना अग्रहरी, कंचन, खुशी दुबे, पंकज, करिश्मा, अफसर, ये करिए। दिया गया कि इतना रुपया को एबीसी में बांटा गया है और अनुपात ये है, सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा क्या होगा बताइए। अब एबी का रेशियो क्या है? एबी का रेशियो क्या है भाई? 2 3, हमसे पहले आंसर आना चाहिए आप लोगों का। बीसी का रेशियो क्या है? 1:2। इसको रेशियो बनाएंगे तो 2:6:3, यानी ए का हिस्सा 2 यूनिट, बी का हिस्सा 3 यूनिट और सी का हिस्सा 6 यूनिट। तो टोटल 6 3 9 2 11। अगर टोटल रेशियो में 11 है और टोटल ये है, तो टोटल की तुलना हमेशा टोटल से, टोटल की तुलना हमेशा टोटल से, और जिसका पूछा गया उससे गुणा करो। सी का पूछा गया तो सी का गुणा करो 6 से। क्लियर हो गया? बात सही है। अब इसी को काटना है, इसी को काटना है, तो काटिए। 11 × 3 = 33, 7 76, 11 × 6 = 66, 10 × 107, 11 × 9 = 99, 8 73, 77 6 66, और 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, यानी लास्ट में 6 आएगा। तो लास्ट में 6 ना तो यहाँ है ना ही यहाँ है, कोई बात नहीं। 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, कैरी होगा 3, 6 से 42 और 3 45 को 5, यानी 6 के पहले 5 आएगा, तो 6 के पहले 5 यहाँ आएगा। पूरा गुणा नहीं करेंगे, नहीं देखिए बच्चे सी बता रहे हैं, अरे कैसे सी होगा, 6 के पहले 5 आएगा, देखो ना। 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 को 3, और 6 से 42, 3 45 को 5, यानी लास्ट में 6 के पहले 5 आएगा। 6 के पहले 5 आएगा, 6 के पहले 5 आएगा मेरे बच्चों। क्या आपको मजा आ रहा? ऑप्शन में 3 का मल्टीपल देखकर आंसर लगाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक यूनिक सॉल्यूशन दूंगा, मतलब एक शानदार अप्रोच, एक मैथ का एक अलग लेवल आपको दूंगा यार। मैंने बोला ना कि टॉपर्स हैं, टॉपर बनाएंगे। अगर टॉपर्स हैं तो तुमको सिलेक्शन तो दिला ही देंगे, ठीक है ना। चलो, टॉपर्स हैं बेटा तो सिलेक्शन तो दिलाई देंगे, इस बात का भरोसा रखना मेरे ऊपर, भरोसा रखना, और भरोसे भरोसे को मैं, और उस भरोसे पे मैं खरा भी उतरूंगा, ठीक है। चलो आओ, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दें। शिवानी सिंह बघेल, कंचन, हर्षिता। आइए, ए बी बी सी सी डी डी का रेशियो, ए बी सी डी का, अब देखो डायरेक्ट देखो। अब ए बी का रेशियो 1:2 है, 1:2 कहां? नहीं, ये तो 2:1 है, ये तो 2:1 है, ये 1:2 है, ये भी नहीं है, तो डायरेक्ट हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। CHSL 2018 का सवाल है, बोलो। मैंने सवाल को सॉल्व किया नहीं, हमने देखा कि ए बी का रेशियो 1:2 कहां है, जहां है वही आंसर, ऑप्शन बी में 3 का मल्टीपल। चलिए, सबको समझ आया? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। आज का आंकड़ा, आप लोगों से गुजारिश है कि आज का आंकड़ा 100 के पार करें आप लोग। चलिए, छोटे छोटे खुशियों में हमें खुशियां ढूंढना है, कर लेंगे, कर लेंगे। अब देखिए, अगर कोई बच्चा बेसिक से करना चाहता है, कह रहा है कि नहीं सर हमें तो बेसिक ही बताइए, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये 1:2, ये 3 4,
ये अच्छा देखो, ये 6 है, ये 9 है, ये CD का मतलब 6 9 है, CD का मतलब 6 9 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 3, इसे सॉरी 2 3 2 3। और D का रेशियो क्या 12 16 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 3 12 3 4। अब देखिए, अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, मेरे अप्रोच को सीखिएगा। मैंने यहाँ ABCD नहीं लिखा, मुझे ABCD लिखने की क्या जरूरत है, ABBCCDD ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। एक कंपटीशन वाला माहौल है, एक कंपटीशन वाली बात समझिए कि यहाँ ABCD लिखने का मतलब नहीं है। हम सबका पहले का गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 18 कम 18, ये A का है, A का मिल गया, काट देंगे, खत्म, जाओ। 3 दूना 6, 3 दूना 6 18 36, B का मिल गया, खत्म, जाओ। 3 दूना 6 24 48, जाओ। 3 3 9, 36 दूना 72, और लास्ट वाले का गुणा करेंगे तो D का 4 3 12, 48 दूना 96, ये रेशियो आ जाएगा। कट्टा तो काट लेंगे, 3 से कट रहा 6 बार में, 12 16 24 48, ठीक है। और क्या होगा, अच्छा यहां डायरेक्ट दिया, यहां काट के नहीं लिखा, डायरेक्ट ही लिख दिया है। हालांकि इसका और रेशियो बन सकता है, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, 2 से 12 बार में, और 2 से 16 बार में, सॉरी 2 से 24 बार में, ये रेशियो बनेगा। लेकिन यहाँ काटा नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको तो ये करना ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेंगे। लेकिन अगर सवाल अगर मान लीजिए दूसरे में आता तो सवाल को हम सॉल्व कर भी लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, SSC CGL का सवाल ये है 2019 का, करें सभी बच्चे। AB का रेशियो दिया गया तो इसकी वैल्यू, ये तो बहुत आसान है, ये तो तुरंत कर लोगे आप, ये तो तुरंत कर लोगे आप, ये तो तुरंत कर लोगे आप, है ना। एक बार लाइक कर दो सभी लोग, तो एक बार लाइक कर दो सभी लोग, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए ना, लाइक तो कर दो यार, इतने लोग देख रहे हैं, लाइक भी कम है। चलो, AB की वैल्यू बस रख दो, A का मान है 4, B का मान है 5, रख दीजिए। तो आप यहां रखेंगे 2, A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 5 है, बस खत्म। ये सवाल तो बच्चों वाला है यार। A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 5 है, तो 15 और 8 23, और 12 और 10 22, तो 23 22, 23 22। अब देखो 22 23 23 22 है, तो थोड़ा हाई अलर्ट मोड पे रहो, कहीं गलती ना हो जाए। जब भी ये दो ऑप्शन आएंगे तो तुम हाई अलर्ट, कान खड़े। हाँ, 15 और 8 23 22 होगा, तो 22 23 नहीं होगा, 23 22, ऑप्शन बी बिल्कुल। अगर ऑप्शन को रिवर्स करके बनाया एग्जामिनर ने, इसका मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप गलती से भी गलती करो, इसका मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप गलती से भी गलती कर बैठो। आइए, ये अच्छा, ये सवाल तो पीपीटी बनाने में छूट गया है, मतलब ये सवाल क्वेश्चन एरर है। चलिए ये सवाल करिए, तो ये सवाल करिए। CGL Tier 1 का पूछा गया सवाल है। अल्लाउदल की नगरी बीरभूम महोबदा से गुरुदेव को शादर प्रणाम। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना, मेहनत करो, मेहनत, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो यार, A² + B² का 34 है, B² + C² की वैल्यू 61 है, C² + A² की वैल्यू 45 है, और बोला गया B, ये B - A, C - B, C - A, इसका अनुपात बताना है। अब हालांकि आप देख पा रहे हो कि संख्याएं छोटी हैं, ये संख्याएं छोटी हैं, तो इसका स्क्वायर निकाला जा सकता है। अब 34 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25, यानी एक की वैल्यू हम रख सकते हैं 3, और इसकी वैल्यू रख सकते हैं 5, यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 34 हो जाएगा। अब B की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और 36 जोड़ूंगा तो 61 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो निकल तो गया ABC सबका मान, रखो। B का मान निकल गया 5, A का मान निकल गया 3, रेशियो, C का मान निकल गया 6, B का मान निकल गया 5, और C का मान है 6, A का मान है 3, तो ये रेशियो बनेगा, यानी 2:1:3, 2:1:3, 2:1:3। अच्छा, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, 2:1:3 होगा।
अच्छा यहां दिया, सॉरी 2 1 3 यहां दिया, कोई बात नहीं, यहां दिया 2 1 3, 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला है कि आप बिल्कुल अपने सिलेक्शन की चिंता छोड़ दीजिए। मैंने बोला कि बस आप गाइडेंस लेते रहिए, बस अगर आपको मैं प्रॉपर गाइड ही करता रहूं, तैयारी बस आप करो, गाइड ही मैं करता रहूं, उतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बेटा अगर मैं 4 बार सिलेक्ट हूं तो तुमको सिलेक्शन करा भी सकता हूं, ठीक है ना। हाँ, अगर टॉपर है तो सिलेक्शन करा सकते हैं, टॉपर है तो टॉपर बना सकते हैं। चलो ये करो, दिया गया 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5, इफ 13 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द ईच द न्यू नंबर आर इन द रेशियो इतना, इफ 5 इज एडेड टू द ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स, ये बताना है, रेशियो बताना है। बोला गया दो संख्याओं का अनुपात ये है यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए। ये दो संख्याएं हैं 3 5, तो हम एक संख्या को बेसिक से बताना है, एक संख्या को मान लें 3x और दूसरी संख्या को मान लें 5x। और अगर प्रत्येक में से 13 घटाया जाए, यदि इसमें से भी 13 घटाएं, इसमें से भी 13 घटाएं, तो रेशियो क्या बनेगा 10:21। अब कुछ बच्चे इसको बेसिक से करेंगे, 21 तिया 63 माइनस 13 दूना 26, 260, 13 273 बराबर 50x और माइनस 130। फिर इसको सॉल्व करते हुए ले आएंगे, लास्ट में इसका उत्तर निकाल देंगे। लेकिन मेरे बच्चों नहीं, आपको सबसे अलग पढ़ना है। देखिए ये 63 और ये 50, तो 63 50 का अंतर होगा 13x, और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है ना तो इसका अंतर पहले ले लीजिए। 21 और 10 का अंतर 11 गुणे 13, 11 और गुणा कर दीजिए 13 से, 13 से 13 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 11, x की वैल्यू 11, यानी पहली संख्या हो जाएगी 11 तिया 33 और दूसरी संख्या हो जाएगी 11 पचे 55। बोला गया यदि सभी में 5 जोड़ दिया जाए, अगर 5 आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 38 और इसमें 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60, यानी 38 60, यानी रेशियो बनेगा 19:30। 19 क्या बोला गया, यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो गया, क्या गलत हो गया क्या? 63 50 13 और 11 गुणे 13, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 33 5 38, 60 क्या बोला गया भाई? if 5 is added to each the original number then the ratio become, ये तो आना चाहिए 19:30 आना चाहिए, 38 60। हाँ ये गलत है, 19:30 होगा सर, आंसर नहीं आएगा। हाँ गलत है ये, गलत है ये बच्चे, ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि और तो कहीं गलती है नहीं, बाकी तो सेम है ना, 10 21 लिख ही दिया है, 5 है ही, 3 5 है। हाँ ठीक है, गलत है, 19:30 होगा, 2 से कटेगा 19 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में, 19:30 होगा, ठीक है। हाँ मिसिंग है, हाँ होगा कुछ, चलिए होगा कुछ। आइए, चलिए आइए मेरे बच्चे, ये सवाल करिए, ये भी सवाल ऑलमोस्ट सेम है, ये भी सवाल आपका उसी टाइप का सवाल है, ये भी सवाल आपका उसी टाइप का है, जबकि ये सवाल आपका सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है, ये सवाल आपका सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले ऑफिसर्स और जवानों का अनुपात था, युद्ध में 6 ऑफिसर्स और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात ये हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या, तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसर कितने थे? 3, 3 का मल्टीपल मिलेगा भाई, हम क्या मानेंगे? ऑफिसर होंगे 3x, जवान होंगे 31x। भाई ऑफिसर मानेंगे 3x, जवान मानेंगे 31x, और फिर x की कोई वैल्यू आएगी, तो x की कोई वैल्यू आएगी तो 3 में गुणा करेंगे, यानी जब 3 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। तो 31 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बोलिए, समझ आया? अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया? बाकी कैसे करोगे ये देखो, ऑफिसर कितने हैं? 3x, जवान कितने? 31x, 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, ये 6 और ये 22, और रेशियो क्या बन गया? 1:13। तो 39 और 31 का अंतर होगा 8x,
ये आपका 78 और ये 22, 78-22 का अंतर 56, यानी x की वैल्यू 7। पूछा गया युद्ध से पहले, दो सवाल बनता है, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद। युद्ध से पहले और युद्ध के बाद अगर पूछा जाएगा युद्ध से पहले कितने थे, तो 3 गुणे 7 यानी 21 ऑफिसर। और अगर कहता युद्ध के बाद, तो 21 में से 6 अफसर शहीद हो गए, तो 21 में से 6 घटाते तो 15 बचता। लेकिन इस सवाल का उत्तर 21 होगा। लेकिन इसको डायरेक्ट हमने ऑप्शन किया। एक बार सभी बच्चे थंब दबाइए, सभी बच्चे थंब दबाइए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? एक बार सभी बच्चे थंब दबाइए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बोलिए। है भाई, बोलिए सभी बच्चे, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? क्या डायरेक्ट आप ऑप्शन से देख लेंगे? क्यों? खुशी दुबे, कंचन, रंजना, अमित, पूजा, सचिन, हर्षित, अजय। चलिए, ये भी सवाल टीयर 2 का है, ये भी सेम सवाल है। बोला गया ए और बी की मंथली इनकम 4-5 है और उनका मासिक बचत ये है और प्रत्येक का मासिक व्यय ये है, तो ए और बी की मासिक आय कितनी होगी? दो तरीके से कर सकते हैं आप। सर हमारा नाम भी ले लीजिए, दिलसाद अली। ले लिया बाबू आपका नाम, है ना? चलिए, आप सभी बच्चे जानते हैं कि इनकम यानी कि आय माइनस व्यय बराबर होता बचत, बराबर होता बचत। यानी कि इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होता सेविंग्स। ये सभी बच्चे जानते हैं। बोलिए। और अगर मैं बचत को इधर लेके चला हूं तो व्यय इधर चला आएगा। अगर मैं बोलूं कि आय माइनस बचत, तो व्यय कहां चला जाएगा? उधर व्यय चला जाएगा। क्लियर है? बोलिए। जैसे ये सवाल है मेरे बच्चों, ये सवाल है, देखिए जरा। ए बी की आय 4-5 है, तो इसको मान लेते हैं 4x और इसको मान लेते हैं 5x। और प्रत्येक 1200 बचाता, यानी आय में से अगर हम बचत घटा दें, तो आय में से अगर हम बचत घटा दें तो क्या निकलेगा? व्यय का अनुपात। और व्यय का अनुपात क्या है? 14:19। क्या ये आपको इक्वेशन समझ आया? एक बार सभी बच्चे बताएं, क्या आपको इक्वेशन समझ में आया? एक बार सभी लोग बताएंगे कि क्या आय में से अगर हम बचत घटा दें तो व्यय निकलेगा? आप कहोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा गया? ए और बी की अंतर। तो 1900 को 76 और ये 70, तो 76-70 का अंतर 6x। अगर ये दोनों बराबर तो इसका अंतर ले लेंगे, 14-19 का अंतर 5 गुणे 1200। 6 से कट जाएगा ये 200 बार में, यानी x की वैल्यू 1000 आ गई, x की वैल्यू 1000 आ गई। और दिया गया दोनों का अंतर, तो a का अंतर b का अंतर x है। अरे एक 4x एक 5x, अंतर x और x की वैल्यू 1000 है, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। क्या आपको तरीका समझ आया? मजा आया? बोलिए। राजेश सर का रॉकेट 1 के, वेरी गुड माय डियर। चलिए, सभी बच्चों को समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है? एक बार सभी लोग बताएं, क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं? सरिता सिंह, राकेश सर का रॉकेट, खुशी, अजय, उदित, दिलशाद। टेक्निकल टीम पोल लगा दिया कीजिए। ठीक है, चलिए टेक्निकल टीम से मैं पोल लगा दी पोल लगवा दूंगा, है ना? चलिए, आइए इस सवाल को करिए। ये सवाल गजब है, ये सवाल गजब है। इस सवाल को कौन करेगा? ये सवाल गजब है, ये सवाल शानदार है, बहुत तगड़ा शानदार सवाल है। बच्चे कह रहे हैं पोल लगा दीजिए जरा, बच्चे कह रहे हैं पोल लगा दीजिए। कौन सा पोल? क्या करना? हटाना इसको? कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूं ना यहां से। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं कर दूंगा। ठीक है सर, आपका रॉकेट जा रहा है सीआरपीएफ का पेपर देने नोएडा। ठीक है, बहुत अच्छा, जाइए रॉकेट दे के आइए पेपर, उसको पेपर को भी रॉकेट बना दीजिए। चलिए, दिया गया ए बी एंड सी स्पेंड 80, 85 एंड 75% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली if their saving are in the ratio 8:9:20 and the difference between the income of A and C 18,000, then the income of B। B की इनकम बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सा, बहुत यूनिक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ए बी और सी अपनी आय का 80, 85 और 75% खर्च कर रहे हैं और उनकी बचत ये है,
तो ए सी की इनकम। अब एक बात बताओ कि हर व्यक्ति की इनकम 100% होती है, हर व्यक्ति की इनकम कितनी होती है? चलो पोल लग गया है, अब पोल लग गया है तो मैं ये देखूंगा कि कितने प्रतिशत बच्चे इस सवाल का आप अंकित हमें बताते रहिएगा कि कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए मैं बाद में देखता हूं। चलिए, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की इनकम क्या होती है? 100%। अगर कोई 80% खर्च करेगा तो 20 बचाएगा, कोई 90 खर्च करेगा तो 10 बचाएगा, कोई 95 खर्च करेगा तो 5 बचाएगा, है ना? चलो, अब एक बात बताओ, ए 80 खर्च किया यानी 20 बचाया है, बी 85 खर्च किया यानी 15 बचाया है, सी 75 खर्च किया है यानी कि 25 बचाया है। और ये उनकी बचत है, ये उनकी बचत है, ये बचत 8 9 20, ये बचत है। और बचत से हम आय बना लेंगे, बचत से हम क्या बना लेंगे? आय। आय क्यों बनाएंगे? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आय बनाने की? भाई ये बचत है, ये एबीसी की बचत है। आप कहोगे ये सेविंग, मैं कहूंगा हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बचत से आय बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? बचत से आय बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये जो डेटा दिया है ना, वो दोनों के आय का अंतर दिया है। अगर आय का अंतर दिया गया है तो हमें रेशियो में भी आय निकालना पड़ेगा। अगर यहां आय दिया है तो हमको यहां रेशियो में भी आय निकालना पड़ेगा। अब ए की बचत 8 है, लेकिन प्रतिशत में बचत कितना? 20%। अब ध्यान से सुनना, ए अगर 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, और 20% की वैल्यू 8 है। तो जिसकी वैल्यू उससे करो तुलना, और इनकम जो पूछा जाए वो करो गुणा। इनकम होता 100%, इनकम होता 100%। 9 को भाग किससे देंगे? 15 से। ये 15% की वैल्यू, 100 की वैल्यू पूछा जाएगा, गुणा कर देंगे। ये किसकी वैल्यू है? ये 75 खर्च करता है तो 25 की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू, और पूछा गया इनकम, 100 से गुणा करेंगे तो 20 से कटेगा 5 बार में, यानी ये हो जाएगा आपका 40। 5 से 3 बार में, 5 से आपका 20 बार में, और 3 से आपका 3 बार में, गुणा कर लो तो ये 60 हो जाएगा। और 25 से 4 बार में तो 20 चौको 80 हो जाएगा। ये इनकी इनकम हो गई। और काट सकते हो तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं, ना काटो तो भी चलेगा। 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौको 80। काट दो तो भी चलेगा, नहीं काटो तो भी चलेगा। आय निकाल दिया। अब आपका ये सवाल होगा कि सर आपको आय निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? तो मैं बोलूंगा कि आय का अंतर दिया है, अगर आय का अंतर दिया तो हमको रेशियो में भी आय निकालना पड़ेगा, आय निकालना पड़ेगा। बोला गया ए और सी की आय का अंतर 18,000, ये ए की आय है, ये बी की, ये सी की। तो ए और सी की आय का अंतर 2 है, और 2 की वैल्यू 18,000 है। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 9 के। पूछा गया बी की आय, तो गुणा कर दीजिए, यानी कि 27 के। बहुत अच्छा, क्या बात है। कितने प्रतिशत बच्चे आंसर इसका सही दिए? जरा देखिए तो। 60% बच्चों ने इस सवाल का उत्तर सही दिया, तो 40% कहां गए? चलो, 60% बच्चों ने इस सवाल का उत्तर सही दिया है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे भी पोल लगा दीजिए, 13 पर भी पोल लगा दीजिए, ये देखता हूं। देखो, 60% बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है, 60% बच्चों ने। आइए इस सवाल को करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात है, ये आय है, इनकम 2 3 है, ये आप लिख सकते हैं ए बी। और उनके व्यय का अनुपात ये है, इनकम एक्सपेंडिचर। आप सभी लोग जानते हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो बचत आएगा, इनकम में से, आय में से जब व्यय घटाएंगे तो बचत आएगा, आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत आएगा, आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत आएगा। लेकिन एक लाइन लिखा गया है, एक लाइन लिखा गया, यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बी का व्यय, बोला गया है वी का व्यय, वी के व्यय का 90%, वी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है। क्या यही बोला गया है? तो देखिए तो, क्या यही बोला गया है? बोला गया बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है। अगर हम बी का व्यय नीचे लेके चले जाएं यहां, तो इसका मतलब हो जाएगा 9/10 रेशियो बनाए तो, और ये हो जाएगा ए का आय, और ये हो जाएगा बी का व्यय। यानी ए की आय 9 है तो बी का व्यय 10 है, यानी एक रेशियो मिल गया हमें।
हमें एक रेशियो मिल गया कि ए की आय, हमें एक रेशियो मिल गया कि ए की आय और बी के व्यय में रेशियो 9:10 है। तो ए की आय ये है और बी का व्यय ये है। भाई ये ए की आय है, ये बी की आय है, ये ए का व्यय है, ये बी का व्यय, 9:10। तो कुछ भी मत करो, यहाँ 9 से गुणा कर लो, यहाँ 10 से गुणा कर लो, खत्म। अरे ए की आय बी का व्यय, क्लियर हो गया, 9:10 हो गया कि नहीं। लेकिन हमें रेशियो भी मेंटेन करना है, तो 9 से गुणा यहां किए तो यहां भी करेंगे और 10 से गुणा यहां किए तो यहां भी करेंगे। अब देखो 27 में से 20 जाएगा 7 और 18 में से 10 जाएगा 8, यानी ए और बी की बचत का अनुपात 8:7 होगा। जरा देखिए तो कितने प्रतिशत बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। केवल 6% बच्चों ने, तुम पे लालत है। जाओ जाओ तुम संगम में पहले नहा के आओ, जाओ जाओ तुम संगम में नहा के आओ, जाओ। अब ये तो कहेंगे नहीं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, तुम चुल्लू भर पानी में ना डूबो, तुम जाओ बढ़िया से गंगा में नहा धो के आओ। ये बात समझ में आया, सी होगा। तो ये सवाल एक बहुत तगड़ा सवाल था, एक यूनिक क्वेश्चन था, एक यूनिक क्वेश्चन था मेरे बच्चों। सवाल आपको समझ में आया, जबकि ये सवाल देखो सीएचएसएल में पूछा गया। अरे यार सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाहर कहां से आना है, इसके बाहर कहीं से नहीं आना है। चलिए क्वाइन पे सवाल करते हैं हम लोग, सिक्कों पे, क्वाइन पे। सर आप कब जोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे सर, इस बार सब धुआं हो गए, धुआं हो गए। अच्छा इस बार सब धुआं हो गए सही कह रहे हैं अमित धुआं हो गए इस बार सभी, धुआं धुआं हो गया, कहते हैं ना धुआं धुआं। सर ऐप में कब जोड़ेंगे सर, कौन से ऐप में, कौन सा कोर्स, चलो ये बताओ। अच्छा इसमें दो टाइप के सवाल बनेंगे, सिक्के में दो ही टाइप के सवाल बनते हैं। कौन कौन सा, दो टाइप के सवाल बनेंगे, एक तो नंबर से, एक तो नंबर से वैल्यू में, एक तो नंबर से वैल्यू में और दूसरा वैल्यू से नंबर में, दो ही सवाल बनते हैं। यानी नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या, नंबर को बोलते हैं संख्या और वैल्यू को बोलते हैं कीमत। तो दो ही सवाल बनेंगे, तीसरा कोई सवाल बनता ही नहीं है, तीसरा कोई सवाल यहां से बनता ही नहीं है। या तो संख्या से कीमत में चेंज करना होगा या तो कीमत से संख्या में चेंज करना होगा, बस तीसरा कोई सवाल यहां पे क्रिएट नहीं हो सकता। आइए, और बहुत आसान सवाल होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। दिया गया इन अ बैग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसे कॉइन्स 3 4 5, यानी 3 कितना है भाई, 3 4 5, 3 4 एंड 5, ये रेशियो है। नंबर मतलब क्या होता है, नंबर मतलब होता है संख्या, नंबर मतलब संख्या, ये इनकी संख्या, लेकिन ये रेशियो है मेरे बच्चों, ये नंबर है, संख्या है। अब हो सकता है ये 3 4 5 हो सकता है ये 30 40 50 हो सकता है ये 300 400 500, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलो अगर हम मान लें कि ये 3 4 5 एग्जैक्ट है, अगर हम मान लें कि 3 4 5 एग्जैक्ट, और कौन कौन से सिक्के हैं, ये 2 रुपए वाले हैं, ये 1 रुपए वाले हैं और ये 50 पैसे वाले हैं, ये 50 पैसे वाले हैं। इसका मतलब संख्या से कीमत में चेंज करो, कीमत में अगर मान लेता हूं कि वास्तव में ये 3 ही सिक्के हैं 2 2 रुपए के, तो 6 रुपए। अगर ये 1 1 रुपए के 4 ही सिक्के हैं तो 4 रुपए। अगर 50 50 पैसे के 5 सिक्के तो 2.5 रुपए, यानी इतना रुपया बनता है। 6 4 10 12.5, यानी 12.5 रुपया बनना चाहिए, 12.5 रुपया बनना चाहिए। लेकिन सवाल में बोला गया 250 रुपया बन रहा है, यानी कितने गुना, 20 गुना, 20 गुना। अब ध्यान से सुनो, अगर हम मान लें कि रियल में 3 4 5 है तब तो 12.5 बनेगा, अगर रियल में 3 4 5 है तब तो 12.5 बनेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 25 रुपए, डबल, इसका डबल, इसका मतलब 3 का डबल 6 सिक्का होगा, 4 का डबल 8 सिक्का होगा, 5 का डबल 6 सिक्का होगा। अगर कोई बोले 12.5 का ट्रिपल 37.5 रुपया है, तो इसका मतलब 3 गुणे 3 9 सिक्का होगा, ये 12 सिक्का होगा, ये 15 सिक्का होगा। बात क्लियर है मेरे बच्चों। ये 2.5 गुना 20 गुना है, इसका मतलब 3 नहीं होगा, फिर ये भी 60 सिक्का लेना पड़ेगा, फिर ये भी 20 गुना लेना पड़ेगा, 80 सिक्का लेना पड़ेगा, और फिर ये भी आपका 100 सिक्का लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या पूछा गया है। 1 रुपए के कितने सिक्के भैया, तो 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 80 हैं, 1 रुपए के सिक्के 80 हैं। क्लियर हो गया, अरे बोलो हाँ या फिर ना, हाँ या फिर ना, क्लियर है। आओ ये सवाल करो,
ये सवाल सीजीएल टीयर 1 2021 में पूछा गया है। करिए सभी बच्चे इस सवाल को। हाँ चलिए, कितने परसेंट बच्चे इसका सही आंसर दिए हैं? कौन सा आंसर सही था? अच्छा डी, 4%। अरे कौन है ये? अच्छा डी, डी कितने परसेंट दिए हैं? हाँ 23%। क्या यार, तुम पे तो लालत है, तुम तो डुबा दिए मेरा नाम, ले डुबा, कहते हैं ना, ले डुबा। चलो, अतुल 20 रुपए का एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, ठीक है? तो दुकानदार उसको 80 रुपए वापस करेगा। रवि सर के ऐप में कब पढ़ाएंगे? रवि सर ऑलरेडी ऐप पे पढ़ा रहे हैं बाबू, पिछले 7 दिन से। पिछले 7 दिन से सर का इंडिविजुअल रीजनिंग की क्लास ऑलरेडी चल रही है, जाके देखो कहाँ हो। आओ, 20 रुपए का ब्रेड लिया, 100 रुपया का नोट दिया, तो 80 रुपए वापस करेगा। लेकिन 80 रुपए में वो 2 रुपए के भी नोट देता है, 5 रुपए के भी नोट देता है, 10 रुपए के भी नोट देता है, और सिक्के देता है, और उसका अनुपात ये है, अनुपात ये है। तो दुकानदार ने 5 रुपए कितने सिक्के दिए? अब देखो 5 रुपए के कितने सिक्के बताना है। चलो अब दिख रहा है ना क्लियर? 5 रुपए कितने सिक्के दिए, इनकी संख्या क्या है? 5 4 1, ये संख्या है, लेकिन लास्ट में इसकी कीमत दिया गया है। कौन कौन से हैं? 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ये संख्या है, लेकिन कीमत बदलना पड़ेगा। आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि सवाल में 80 रुपया कीमत है, उसकी वैल्यू है। तो अगर मैं मान लू कि 5 ही सिक्के हैं तो 10 रुपया होता, अगर ये 5-5 रुपए के 4 ही होते तो 20 रुपया होता, और 10 रुपए का एक होता तो 10 रुपया होता, यानी कि 20, 30, 40, और ये 40 का डबल है। इसका मतलब अगर ये 40 का डबल है तो 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, और 1 का डबल 2। पूछा गया 5 रुपए के सिक्के तो 4 नहीं होंगे, फिर 4 का 2 में गुणा कर दो तो 8 होंगे। तो ऑप्शन आपका सी। कितने बच्चे इसको आंसर दिए हैं? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सी कितने लोगों ने दिया है? सी कितने बच्चों ने आंसर किया है? 38। चलो इस बार, पिछले बार से इस बार थोड़ा ठीक है, पिछले बार से इस बार थोड़ा ठीक है। ये सवाल आप लोग करिए, मेंस में पूछा गया, मेंस में पूछा गया है। चलिए सर, ज्यादा संगम नहा लिए सब लोग। हाँ ज्यादा संगम नहा लिए तो सवाल अब थोड़ा थोड़ा ठीक कर रहे हैं, अब बुद्धि थोड़ी खुल गई है तुम्हारी। नहा के आओ तुम डेली क्लास में, नहा धो के बैठा करो तो बुद्धि सही चलेगी ना। नहा धो के बैठा करोगे तो बुद्धि सही चलेगी। आइए, दिया गया है कि द एंट्री टिकट ऑफ अ फन पार्क वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:9, ड्यू टू विच द फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो 13:11। व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन इन डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक? कितना पूछा गया कि यदि एक एंट्री टिकट की जो कीमत है वो 7:9 में बढ़ा दिया गया, और जो लोग हैं वो 13 से 11 में कम हो गए। पूछा गया व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन, अब नया कलेक्शन क्या होगा यदि प्रीवियस कलेक्शन 2,27,500 रुपए था। किसी फन पार्क टिकट में 7:9 में वृद्धि हुई। आप जानते हैं रिवेन्यू बराबर क्या होता है? रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू, रिवेन्यू दो चीजों पर डिपेंड करता है। रिवेन्यू दो चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक चॉकलेट है 50 रुपए का और एक चॉकलेट है 20 रुपए का। एक चॉकलेट 50 रुपए का और एक चॉकलेट आपका 20 रुपए का। मान लीजिए मैं, आप ये खाते हैं और मैं ये खाता हूं, बताइए किसका खर्चा ज्यादा होगा? भाई आप खाते हो 50 रुपए का चॉकलेट, मैं खाता हूं 20 रुपए का चॉकलेट, है कि नहीं? बोलिए, बोलिए भाई। अब प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए हम 2 चॉकलेट खाएं और आप 10 चॉकलेट खा लें, तो खर्चा किसका ज्यादा हो गया? मेरा 100 रुपया खर्चा हुआ, आपका दो, सॉरी यहां देखिए, यहां 200 रुपया खर्चा ज्यादा हो गया। तो आपने देखा कि प्राइस कम है लेकिन फिर भी खर्चा ज्यादा हो गया। यानी जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, जो रिवेन्यू है, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जो रिवेन्यू है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, यानी प्राइस इंटू सेल बराबर रिवेन्यू।
रिवेन्यू यानी कि आय, प्राइस को हिंदी में लिख देते हैं कीमत, सेल का मतलब बिक्री और रिवेन्यू का मतलब आय, राजस्व। अब टिकट जो 7 रुपए का था वो टिकट कर दिया गया 9 रुपए का। जो टिकट की कीमत थी, प्राइस 7 रुपए का टिकट मिल रहा था, वो 9 रुपया कर दिया। इसीलिए पहले 13 लोग आते थे, अब आएंगे 11 लोग। ध्यान से सुनिए भाई, पहले टिकट की कीमत 7, बाद में टिकट की कीमत 9। पहले 13 लोग आते थे, बाद में 11, क्योंकि कीमत बढ़ गया तो लोग कम आएंगे। तो 13 से 91, पहले 91 रुपए आता था भाई, 7-7 रुपया 13 लोग देंगे तो 91 आएगा। और अब कितना आया है? 99। ये अब का है, सॉरी, ये पहले का था प्राइस बढ़ने से पहले, और ये प्राइस बढ़ने के बाद, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 8 यूनिट का। ये भी बता सकते हैं अगर कोई पूछे तो। अब देखो, पूछा गया है प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि बढ़ने से पहले ये है, यानी ये वैल्यू बढ़ने से पहले है 2,27,500, बढ़ने से पहले यानी 91 की वैल्यू है, और अब 99 का। तो 9 का मल्टीपल मिलेगा, 5 2 7 3 10 दोबारा नहीं होगा, 7 3 10 5 15 2 17 नहीं होगा, 5 4 9 नहीं होगा, 7 2 9 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 99 है, 9 का मल्टीपल होगा, तो 2,47,500 होगा। बाकी आप इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 7 91, 13 कम 13, 7 2 9, 97, 13 7 91, 6 65, 13 25 65, 7 से काटो, 25 7 175, और ये देखो 2500 में एक 25 कम, 2500 में 25 कम यानी कि 2475, और उसके बाद डबल जीरो यानी कि 2,47,500 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बात मेरी दिलो जान तक पहुंच चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कितने परसेंट बच्चे आंसर दिए हैं बताइए जरा तो। आज 50%, वाह वाह क्या बात है, इस बार तुम लोगों ने दिल जीत लिया मेरा। चलो इस बार 50% बच्चों ने, यानी आधे बच्चों ने आंसर सही किया है, आधे बच्चों ने आंसर गलत किया। लेकिन इस बार मत गलत करना, इस बार मत गलत करना, कम से कम इस बार 70% लोगों के आंसर सही होने चाहिए। पूर्णिमा, अजय, आकांक्षा, अजय, सभी लोग बताएं। सभी लोग बताएं, चलिए सभी लोग बताइए। दिया गया यदि 8:11 के अनुपात में टिकट का मूल्य बढ़ गया है और बेचे गए टिकट में कम हो गए तो राजस्व में वृद्धि क्या होगी अगर टिकट, वही सेम सवाल है। यानी जो प्राइस पहले 8 का था वो बढ़ के कितना हो गया? 11 है। और जो टिकट की संख्या है यानी कि बिक्री यानी कि सेल, संख्या, संख्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ विजिटर्स या संख्या उनकी, पहले 23 लोग आते थे तो अब मात्र 21 लोग आएंगे। तो पहले 23 लोग 8-8 रुपया देते थे, 160 और 24 184 यूनिट, 210 21 231 यूनिट, यानी 31 6 37 10 47, कितना इनके इंक्रीमेंट हुआ? 47 यूनिट का। यानी ये बढ़ने से पहले, ये बढ़ने के बाद, और ये इंक्रीमेंट, ये बढ़ने से पहले, ये बढ़ने के बाद, ये इंक्रीमेंट। अब देखो जिसकी वैल्यू, अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले ये राजस्व, ये वृद्धि से पहले है, वृद्धि से पहले, और हमारे अकॉर्डिंग वृद्धि से पहले ये है, तो जिसकी वैल्यू होती है उससे हम लोग करते हैं तुलना। और क्या बोला गया है? तो राजस्व में वृद्धि बताना है, वृद्धि कितने का हुआ? 47 का, और जो वैल्यू पूछा जाए उसका करो गुणा, तो 184 का डबल और 47 दूना 94, तो आपके सवाल का उत्तर 9400 हो जाएगा। कितने बच्चों ने आंसर दिया इसका? 9400 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर 18 करिए। क्वेश्चन नंबर 18 करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करिए। अभी ये इसी बार 2022 के मेंस का सवाल है, ये सॉरी 2022 के प्री का, 2022 के प्री का सवाल है। देखिए अभी दिसंबर में ही पूछा गया ये सवाल। दिया गया कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है। यदि 6084 रुपए मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काट दिया गया है तो इससे हानि बताना है।
जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि हीरे के एक टुकड़े की कीमत उसके वजन के वर्ग के बराबर है। मतलब ये हुआ, नाम लेते रहिए गुरुजी। ठीक है अमित, चलिए। वर्ग के बराबर यानी अगर 1 केजी का हीरा होगा तो उसकी कीमत 1 का स्क्वायर 1 रुपए। अगर 2 केजी का हीरा होगा तो 2 का स्क्वायर इसकी कीमत 4 रुपए। अगर 3 केजी का हीरा तो इसकी कीमत 3 का स्क्वायर 9 रुपए। अगर 4 केजी का हीरा तो इसकी कीमत 16 रुपए। ऐसा नहीं है कि 1 केजी का हीरा 1 रुपया तो 2 केजी का 2 रुपया, 3 केजी का 3 रुपया और 4 केजी का 4, नहीं, वर्ग पे निर्भर करेगा, वर्ग पे निर्भर करेगा, वर्ग पे निर्भर करेगा। इसका मतलब कि 3 केजी का हीरा है, अगर 3 केजी का हीरा है तो इसकी कीमत होगी 3 का स्क्वायर 9 यूनिट। 2 केजी का हीरा है तो इसकी कीमत होगी 4 यूनिट, और 1 केजी का हीरा है तो इसकी कीमत होगी 1 यूनिट, यानी 9 4 13 1 14 यूनिट। यानी अभी भी टूटने के बाद ये 14 यूनिट का है, टूटने के बाद ये 14 यूनिट का, और नहीं टूटा होता तो 3 2 5 एक 6 केजी का हीरा होता। अगर नहीं टूटा होता तो ये 6 केजी का होता, और 6 की कीमत कितनी होती, 6 का स्क्वायर 36 यूनिट। तो अगर कोई पूछे टूटने से पहले इसका मूल्य क्या था, तो 36 यूनिट। टूटने के बाद अब इसका मूल्य क्या रह गया, 14। टूटने से कितने की हानि हुई, तो 36 में से 14 घटाओगे 22 यूनिट की। ध्यान से सुनना, टूटने से पहले मूल्य क्या था, ये। टूटने के बाद मूल्य क्या हो गया, ये। टूटने से हानि कितनी हुई, ये। अब देखो क्या दिया है, इतने रुपए मूल्य के एक हीरे को, यानी ये इनिशियल प्राइस है, इनिशियल 6084, इतने रुपए इसकी वास्तव में कीमत थी, जबकि कीमत 36 थी, जिसकी वैल्यू से तुलना करो। पूछा गया हानि बताइए, हानि हुई 22 यूनिट की, यानी 11 का मल्टीपल मिलेगा। तो 9 चौको 36 और 9 छके 54, 7 78, 9 8 9 छके 54, 6 68, 9 छके 54, 6 68, 9 सते 63, 5 54, 9 छके 54, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 2 27, 4 छके 24, 3 36, 4 9 36, यानी 9 दूना 18, 8, अच्छा 8 तो सब में है इस बार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 8 सब में है तो 22 में 9 का गुणा करेंगे कितना होगा, 180, 18, 198 को 8 कैरी होगा 19, 22 छक 132 और 132 20 52, 52 का मतलब 51 को 1 कैरी हुआ 15, और 22 से कम 22, 5 27 10 37, 37 18 है कहीं ऑप्शन में है, अच्छा ये रहा, 37 18 की हानि होगी। कितने परसेंट बच्चे इसका आंसर सही दिए जरा बताइए तो, चीटिंग कर लिए हैं ये बच्चे। ओ क्वेश्चन डार्क है, चलिए हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है। इस बार देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं भाई, सीजीएल प्री का सवाल है ये। इस बार देखते हैं कितने परसेंट बच्चे उम्मीद से ज्यादा, अरे इस बार तो उम्मीद से ज्यादा आंसर दे दिए, कैसे दे दिए भाई इतना, अगर इतना दे दिए तब तो मेरा बहुत, मैं खुश हूं आज। एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया और यह अनुपात है सेम सवाल है। अगर 3 केजी का हीरा होगा तो 3 का स्क्वायर 9 यूनिट, इसकी कीमत होगी 9 यूनिट। अगर 4 केजी का हीरा होगा तो इसकी कीमत होगी 4 का स्क्वायर 16 यूनिट, और 5 केजी का हीरा होगा तो 5 का स्क्वायर होगा 25 यूनिट। तो 16 9 25 25 25 50 यूनिट, यानी इसकी कीमत अभी भी 50 यूनिट है। 50 यूनिट है, और अगर टूटा नहीं होता तो 5 4 9 9 3 12, टूटने से पहले यानी 12 यानी 144 यूनिट। यानी कोई पूछे इसकी कीमत पहले 144, अब कितनी है 50, नुकसान कितने का हुआ 50 और 44 94 यूनिट का, ये लॉस हुआ है, टूटने से लॉस हुआ। अब किसी एक की वैल्यू दी होगी, यदि ये सोना टूटने पर इतने रुपए का नुकसान हुआ, इसका मतलब ये नुकसान है, और अगर ये नुकसान है तो किसकी वैल्यू बताना,
अगर ये नुकसान है तो इसकी होगी, किसकी होगी, किसकी होगी? अरे भाई नुकसान ये भी है, नुकसान ये भी है, तो जिसकी वैल्यू से तुलना करो। और सोने की मूल कीमत 144 यानी 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 144 में 9 है, नहीं होगा, नहीं होगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 9 का मल्टीपल, बी फॉर बाबा, सी फॉर चाचा और डी फॉर दादा, ए फॉर अम्मा। चलो, अरे समझ आया कि नहीं? अरे क्लियर है? बोलो। इस बार 100%। अरे गजब, क्या बात है भाई, गजब, इस बार तो कमाल कर दिया। 2 से 47 बार में, 2 से 72 बार में, और 47 से कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, और 72 पच्चे 360। चलो, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इस सवाल को करें। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल ये सीएचएसएल में पूछा गया है 2022 में, सवाल ये सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है, तो इस सवाल का इस बार 100%। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। एक बार सभी बच्चे पहले सेशन को शेयर करें, है ना? लाइक किए कि नहीं आप लोग? सब लोग लाइक तो किए हैं ना? सब लोग लाइक तो किए हैं ना? चलो ये बताओ, दिया गया कि एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 3 को इतना इतना वोट मिला, यानी एक को 2 यूनिट, एक को 3 यूनिट, एक को 4 यूनिट, और कुल वोट थे 1,89,000। कुल वोट कितने थे? 1,89,000। और जो चौथा उम्मीदवार था उसको 18,000 मिले। तो अगर चौथे उम्मीदवार का हम 18,000 घटा दें, तो इसका मतलब ये तीनों को यही मिला है। बोलिए, इसका मतलब इन तीनों को यही मिला है। भाई चौथे का घटा दिया तो तीनों का यही है। पूछा गया है कि सभी को कितना कितना मिला, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देख सकते हैं 2 2 3। अब 3 से कटेगा 57, हाँ कटेगा, 51 कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। 4 से देखो कटेगा, सभी कटेगा। अब रेशियो बनाना पड़ेगा, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, बिल्कुल सही है। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 20 दूना 40, 20 तिया 60। यानी इससे तो ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इससे चेक करो, इससे चेक करो, दूसरे वाले से 3 4, 19 तिया 57, 19 चौको 76, 17 तिया 51 और 17 चौको 68। अच्छा, यहां से भी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहां बांट दो, बांट दो भाई, बांट दो। तो टोटल 1,71,000, और टोटल की तुलना टोटल से 4 3 7 2 9, एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 9 एकम 9, 8 81, एक की वैल्यू 19,000। तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौको 76, 38 57 76, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सवाल कितने लोगों ने आंसर दिया, जरा देखिए तो, ये सवाल कितने लोगों ने आंसर दिया है? चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हमारी रेशियो की दूसरी क्लास होगी, तो कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। परसों हम लोग दूसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो कल हम रेशियो प्रोपोर्शन खत्म कर देंगे मेरे बच्चों। क्या सभी को मेरी बात पता चल गई? किसी को कोई दिक्कत? कैसे हो? खुशी? 38 57 76, बहुत अच्छा, खुशी, वेरी गुड। राम भक्त हनुमान 66% है। चलो ठीक ही है इस बार, बढ़िया। फिर भी सभी लोग ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, दुआओं में याद रख रहे हैं, हाँ? चलो एक बार सभी जाते जाते थम्स अप तो दबा दो कि क्लास अच्छा लगा, लाइक तो कर दो, 3 4 बार लाइक कर दिया करो यार, 3 4 5 बार लाइक कर दिया करो, ऐसे लाइक वाइक 5 7 8 बार 10 15 बार। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। फिर तो तुम्हारे खाने का टाइम हो गया होगा, ध्यान तो तुम्हारा रोटी पे होगा, ध्यान तो तुम्हारा रोटी पे होगा बेटा, है ना? रोटी दिख रहा होगा तुमको, बिल्कुल रोटी दिख रहा होगा, और सब्जी दिख रहा होगा। अब रोटी दिख रहा होगा तुमको, सवाल कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा, 2 गुणे 3 5 हो रहा होगा, क्योंकि रोटी दिख रहा है तुमको। अब चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, है ना? कल मिलते हैं। चलो बाय बाय, खुश रहो, मजे लो।